अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी आज के एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। मैंने आपसे कहा था कि सीमा हैदर के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है, लेकिन कुछ ने जाना कुछ ने बुरा माना। क्या कह रहा है ज़माना, ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस केस से रिलेटेड आपको सब लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले ये क्लिप देखें। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई हैं तभी दूर से से बवाल आने मचा का है। भी कहा था सोशल कि दिन मीडिया पर थोड़े उसकी होते खबरें हैं, लगातार दूध पका सामने आती जाता है। रहती हैं। चेक करें। सीमा अपने वीडियो भी शेयर करती आई हैं, जिसमें वो हर बार परेशान भारत की तारीफ करते नहीं थकती। गुलाम हैदर सीमा नहीं होगा, सचिन मीना के परेशान साथ सीमा भले ही होगी। राजी खुशी रहने का दावा करती आई हूँ, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी नींद उड़ा दी है। उसने अपने पुलिस वकील ने के जरिए बकायदा तौर कानूनी पर लड़ाई जो है छेड़ वो रखी है। इस केस को गुलाम हैदर पिकअप कर अपने लिया 4 है, बच्चों की कस्टडी की मांग कोर्ट कर में रहा जो है। है गुलाम के वकील मोमीन मलिक अब ग्रेटर नोएडा के कंप्लेंट दी सूरजपुर है। कोर्ट शायद पहुंचे अभी हैं, इसका 18 जहां अप्रैल मोमीन का मलिक ने सीमा हैदर, सचिन मीना और सचिन के सीमा पिता की के नींदें खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज गुलाम कराने को हैदर की लेकर अर्जी तरह दी उड़ है। रही हैं कोर्ट ने या मामले का उड़ने संज्ञान वाली लेते हैं। हुए जेवर पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। पुलिस को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। करीब जी, तो 20 आपने धाराओं देखा में कि कैसे जो है वो सीमा हैदर बचते 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 आखिरकार क्या कहते हैं ट्रैप में फंसने के करीब है। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अंकित ने एक चैट लीक की है, कुछ स्क्रीनशॉट लीक किए हैं। और वो स्क्रीनशॉट और वो चैट जो है वो किन दो लोगों के दरमियान है, वो है एपी सिंह और सीमा हैदर के माबैन वो चैट है। बड़ी नामुनासिब है वो, तो हम खैर यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। लेकिन उस चैट के अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत सोचने वाली है कि जो ग़ुलाम हैदर है, जो अपना सीमा हैदर एपी सिंह को अपना भाई बोलती है, और उसका जो भाई है वो उस चैट लीग में सचिन को जो दुनिया पुकारती है लप्पू, वो भी लप्पू पुकार रहा है उसको। और उस चैट से जो हमने पहले ख़बर एक ब्रेक की थी कि इसको मारपीट भी पड़ती है और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं मारपीट की भी, और इसके एक चेहरे की पिक्चर भी हमने पहले भी दिखाई थी। तो जो वकील हैं एपी सिंह साहब, उसको भी ये बात मालूम है कि इसको सचिन से मार पड़ती है। वीडियो तो उसकी पहले भी आ चुकी। सीमा के ख़िलाफ़ केस एक और स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे सीमा हैदर ने बहुत सारे प्राइवेट लोगों के स्क्रीनशॉट और जो उनके साथ वो चैट होती रही है वो उसने ख़ुद शेयर किए हैं, इसको पब्लिक किया है। तो अब पुलिस ने, रघुपुरा पुलिस ने सीमा हैदर को इस केस के अंदर जो है वो तलब कर लिया है कि आपने कैसे प्राइवेट लोगों की जो है वो चैट को लीक किया। और ये तो कानूनन जुर्म है किसी की चैट को लीक करना। आपके साथ बेशक भले हो रही हो, आप उसको लीक नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसमें आपको कोई गलत बात कर रहा है तो उस सेंस में आप जाके पुलिस से रिपोर्ट कर सकते हो, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो। और इतलात अब यही है कि पुलिस ने इसको तलब कर लिया है और इस केस के देखने के लिए ऊपर से आर्डर आए हैं कि आप ये केस जल्दी जल्दी जो है वो देखें और इन्वेस्टिगेट करें। और जो दूसरा केस है वो इससे अलग है, जो ग़ुलाम हैदर ने किया है उसमें तो इसके ऊपर जो है वो 20 के करीब दफ़ात लगी हैं। ग़ुलाम हैदर की तरफ से जो केस हुआ है वो मामला ही अलग है, उस मामले में इसके ऊपर जो है वो 20 के करीब दफ़ात लगी हैं। और पुलिस जो वो मामला है उसको पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद पुलिस इसको इलेक्शन के बाद टैकल करेगी, लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि ये केस इतना दूर जा नहीं सकता। और सुनने में यह आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ही कुछ इतलात ऐसी हैं सीमा हैदर को जेल जाना पड़ सकता है और वो जेल जाएगी। और क्योंकि जो कोर्ट ने पुलिस को नोटिस किया है, उसमें उसने यही कहा है कि आपने 18 अप्रैल तक जो है वो पूरी इसकी रिपोर्ट जो है आपने लेकर आनी है, ताकि इस केस को देखा जाए कि अभी तक ये डिले क्यों हुआ है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कहाँ तक पहुँचा है, और जो ये इल्लीगल तरीके से आई है इस सारे मामले को उन्होंने देखना है। और जो 20 के करीब और दफ़ात लगी हैं उसके अंदर
जो सचिन है उस पर भी इल्ज़ाम लगा है और उसमें सचिन का वालिद भी शामिल है। इन लोगों को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है और इन लोगों के ऊपर भी एलिगेशन है कि इन्होंने इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री से आई हुई किसी लड़की को या किसी पर्सन को इन्होंने अपने घर में इलीगल तौर पे पनाह दी, उसके बाद उससे शादी की और शादी में अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट सीमा हैदर की तरफ से सामने आ रहे हैं वो सब में ग़ुलाम हैदर की वाइफ शो हो रही है। और जो इन्होंने पहले भी शादी की थी नेपाल में और उसके बाद जो अब इन्होंने शादी की है इंडिया में, इंडिया के रस्म व रिवाज के जैसे हिंदू जो मज़हब के हिसाब से उसने जो है वो शादी की, लेकिन वो भी रजिस्टर्ड नहीं है और एज़ पर इंडियन लॉ भी उसने वो जुर्म किया है कि शायद इसने डिवोर्स नहीं ली और उसने दूसरी शादी कर ली है। तो इन सब चीज़ों पे तो मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं और मैं तो तब से ये बात कर रहा था कि इन सब चीज़ों में ये फंसेगी जब मोमिन मलिक साहब ने इस केस को टेकअप नहीं किया था, जब ग़ुलाम हैदर इंसार बरनी के पास नहीं गया था, तब से हमें नज़र आ रहा था। क्यों? क्योंकि ग़ुलाम हैदर की फ़रियाद और जो ग़ुलाम हैदर जिस तरह अपने बच्चों के लिए वो परेशान था, अपने बच्चों के लिए जैसे वो बेचैन था, तो उसको देखकर हमने आवाज़ उठाना शुरू की, उसको देखकर हमने आवाज़ उठाना शुरू की और जो थोड़ी बहुत अपने दोस्तों की भी हमने इसमें एक्सपर्टीज़ ली, उनसे भी पूछा और जितना हमें समझ है कि कानून के मुताबिक ये केस किस तरफ जाएगा और जो कानून कहता था हमने आपको वो बताया। और आज आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ये चीज़ कानूनी तौर पर ही हल होने की तरफ जा रही है और नींदें तो हराम हो चुकी हैं सीमा हैदर की, क्यों ना हो। और सबसे ज़्यादा परेशानी किसको है? सबसे ज़्यादा परेशानी लप्पू को है। लप्पू मीन सचिन को। उसको इसलिए परेशानी है कि वो बेचारा गरीब था, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था। ये जो सीमा हैदर गई है, इसने यूट्यूब चैनल का बना शना के जो है वो कोई इनको अर्निंग शुरू हुई है और उस अर्निंग पे ही इनका गुजारा चल रहा है। फिर उसको ये टेंशन है कि ये चली जाएगी तो मेरे चैनल ये इन चीज़ों का क्या होगा। अदरवाइज़ तो जो इनके आपस के तल्लुकात हैं वो इस टाइम बहुत ख़राब हैं। और ये जब आप सीमा पुलिस की कस्टडी में जाएगी या फिर जब इसको सज़ा हो जाएगी, ये भी हम आपको एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि या जब ये पुलिस की कस्टडी में जाएगी और या जब ये डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आएगी, तब ये मुंह खोलेगी लप्पू के बारे में, सचिन के बारे में ये मुंह खोलेगी कि उसने इसको ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पे रोका हुआ था, उसने ज़बरदस्ती जो है वो उससे ये कराया, बच्चों पे जुल्म कराए, उसका बच्चों का भी नाम चेंज कराए, हिंदू नाम रखे बच्चों के। और वहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से, वहाँ की आवाम के हवाले से उसके बड़े बुरे ख्यालात होंगे। और ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि उसके ख्यालात ऐसे ही होंगे जैसे अब उसके पाकिस्तानी अवाम के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में है कि मैं यहाँ पे आज़ाद नहीं थी, मैं बहुत तंग थी, मेरे साथ ये मसला था, मेरे साथ वो मसला था। यही सब ख्यालात उसके बहुत जल्द इंडिया की अवाम के बारे में, वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में होने लगे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जस्टिस फॉर ग़ुलाम हैदर, इसमें साथ दीजिए हमारी वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग भी जो हैं वो एक अच्छे मकसद में हमारे साथ शामिल हो सकें। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पिंडी वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।